पिछले 70 वर्षों से अशुभ कर रहे हैं, अशुभ देख रहे हैं और अशुभ को फाइनेंस कर रहे हैं दान देकर। रावण मतलब उनके लिए वो बॉलीवुड वाला एक रावण होता है, मस्कुलर, रेप करने वाला काइंड ऑफ 1948 के अंदर जो लोग रेफ्यूजी बनकर के आए थे, उन्होंने पहली बार रांची में रावण के पुतले का दहन किया। समझना, कोई भी हिंदू अगर रावण के पुतले को जलाने में कोई भी सहयोग देता है, वो अशुभ है उसके लिए। 7 पीढ़ियों तक ये पाप उसका नहीं धुलेगा। दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं स्पिरिचुअल गुरु स्वामी योगेश्वरन गिरी जी महाराज जी, जिन्हें हम और आप स्वामी योग के नाम से अत्यधिक पसंद भी करते हैं और जानते भी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है धर्म ज्ञान में। नमस्कार, नमो नारायण, धन्यवाद। नवरात्र काल चल रहा है और विजयदशमी को हम हमेशा से बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के तौर पर हमेशा से मनाते आए हैं। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि विजयदशमी के मौके पर लंकापति रावण को, उसके पुतले को जलाने की जो परंपरा है, क्या ये हमारे शास्त्रों में है? नहीं। इस देश का दुर्भाग्य है कि हम पिछले 70 वर्षों से अशुभ कर रहे हैं, अशुभ देख रहे हैं और अशुभ को फाइनेंस कर रहे हैं दान दे करके। अगर मैं आपको 2 तर्क देता हूं, आप उस पर विचार कर लेना। सबसे पहली बात, आप प्रमाण गूगल करके देख लेंगे, रावण के पुतले का कभी भी दहन नहीं होता है। अगर रावण को दहन करने का अधिकार था सबसे पहले तो किसको था? राम को, जी। भगवान श्री राम को था। लेकिन श्री राम जो हैं वो रावण का दहन नहीं करते, उल्टा लक्ष्मण को कहते हैं कि वो मरणासन हैं, आप उनसे ज्ञान लेने जाओ। मुझे बताओ, कौन सा पति होगा जो अपनी पत्नी के अपहरण करने वाले व्यक्ति को इतना सम्मान देकर अपने छोटे भाई को कहेगा कि जाके उससे ज्ञान लो? तो सीधी सी बात है कि जो हमें बताया जाता है वो कम्युनिस्टों के द्वारा लिखा गया इतिहास बताया जाता है। जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, वो प्रभु के लीला के आधार पर है। आज मैं युवाओं से जब मैं कमेंट्स वगैरह कभी पढ़ता हूं तो इनके दिमाग में इतना गंद बढ़ा दिया जाता है कि वो रावण के प्रति सम्मान, रावण मतलब उनके लिए वो बॉलीवुड वाला एक रावण होता है, मस्कुलर, रेप करने वाला काइंड ऑफ पर रावण एक परम ज्ञानी है। रावण न बुराइयों का पुतला से ज्यादा, आप उसके मूल में बात अगर समझोगे, मूल में बात चलती है जय और विजय। द्वारपाल हैं भगवान विष्णु के, 4 संत कुमार आते हैं। जब उनको भगवान विष्णु विश्राम में है तो द्वारपाल उनको अंदर नहीं जाने देते हैं। तब कुमार जो हैं वो उनसे क्रुद्ध हो जाते हैं, श्राप देते हैं कि तुम नरक लोग जाओगे। कहानी वहां से स्टार्ट होती है। अच्छा। तो जय विजय जो द्वारपाल हैं वो भगवान से कहते हैं कि हम तो ड्यूटी कर रहे थे प्रभु, और उन्होंने हमें दे दिया है श्राप, और ये कहते हैं कि आपको नरक जाना पड़ेगा धरती पर, तो क्या होगा? तो 4 कुमार उनको कहते हैं कि एक काम करो, या तो आप भगवान के भक्त बनकर के 7 जन्म लोगे, या तो भगवान के विरुद्ध उनके साथ युद्ध करते हुए भगवान के समक्ष मरोगे, उसमें 3 जन्म लोगे। तो जिसको हम कहते हैं ना, डील हो गई। बोले कोई बात नहीं, हम भगवान से युद्ध करते हुए 3 जन्मों में आएंगे, क्योंकि धरती का हमें नरक 7 जन्मों तक भोगना नहीं है। तो भगवान वचन देते हैं कि ठीक है, तुम जो 3 जन्म लोगे, तो हिरण्य और हिरण्यकश्यप है, आपने देखा। उसी तरह से कुंभकर्ण और रावण का होता है जन्म। तो ये जय और विजय की कहानी का एक सूत्र है। जैसे हम देखते हैं ना, सीजन 1 सीजन 2 चलता है, उस तरह से। तो राम जी की जो लीला है, विष्णु आते हैं, ये सारी जब ग्रंथ पढ़ते हो, सनातन पढ़ते हो, तो समझ में आता है ये लीला, हम जिसको लीला बोलते हैं, डिवाइन लीला। जी। हुआ क्या कि भारत के सनातन धर्म की व्याख्या कम्युनिस्टों ने की, या तो विधर्मियों ने की, या तो फिर सेक्युलरिस्टों ने की। और एक सेक्युलर तो अभी आपने सुप्रीम कोर्ट में देख ही लिया, जाओ जाके विष्णु से ही बोलो। जी 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 जी।
है खजुराहो ना? के मंदिर वाला जो विवाद था। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे दुराचारी अधर्मी 70 साल से इस देश में बैठे हुए हैं। कौन बिठाता है उनको? कौन बिठा के गया है? ये 70 साल से ऐसे लोग बैठे हैं इस देश में, और जिन्होंने, भाई मुझे बताओ, इस पृथ्वी पर भगवान शिव का परम भक्त किसको आप मानते हो? श्री रावण। हम जिस दिवाली पर लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उस लक्ष्मी के लिए जो स्तोत्र लिखा गया है, जटाटवी गलत जलब, शिव की स्तुति, और उसकी आखिरी लाइन में वो कहते हैं कि अगर तुम्हें जीवन में लक्ष्मी चाहिए तो ये स्तोत्र पढ़ना पड़ेगा, इसकी स्तुति करनी पड़ेगी, तब स्थिर हो जाती है लक्ष्मी वहां पर। और रावण के विषय में मेरा एक एपिसोड है मेरे चैनल पर जो बताता है कि अशुभ है, आप अगर उसके पुतले को मानते हो कि आप दहन कर रहे हो, ये अशुभ है, ये आप अपने मस्तिष्क को दहन कर रहे हो, क्योंकि बुद्धि का प्रतीक है। रावण परम शिव भक्त है और शिव परम राम भक्त है। जी। एक और उदाहरण दूं, अगर रावण इतने बुरे होते तो रावण, ये लीला है, लीला को लीला की तरह समझो, तो उस लीला के अंदर ये आता है कि रावण को हराने के लिए राम जी को रामेश्वरम में शिव की स्थापना करनी पड़ी और एक यज्ञ करना था। जी। ठीक है, ये कम रामायण के अंदर ये चीज आती है। अब उसके लिए पुरोहित चाहिए, तो राम जी विचार करते हैं ऋषियों से कि इस विश्व पर कौन सा ऐसा ब्राह्मण अच्छा है जो मेरे यज्ञ का पुरोहित बनेगा। तो सभी का एक मत था कि विश्व में इस समय इस धरती पर एकमात्र ज्ञानी पुरुष श्री रावण हैं। तब राम जिज्ञासा करते हैं कि क्या वो मेरा पुरोहित बनना स्वीकार करेंगे? तो बोलते हैं हाँ, क्योंकि प्रभु आप जानते हो, आप लीला है तो वो भी जानते हैं कि लीला है, एक बार आप उनको मैसेज दिलवा देंगे तो वो पुरोहित बनेंगे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कुंभ रामायण अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसमें सारा विवरण मिलता है। तो रावण पुरोहित बनने के लिए तो तैयार होते ही हैं, साथ में पुष्पक विमान में मां सीता को सत्सम्मान लाते हैं, क्योंकि यज्ञ के अंदर पति पत्नी बैठेंगे तब फल मिलेगा। तो यज्ञ होता है, यज्ञ पूरा संपन्न हो गया। अब दक्षिणा का समय आता है, क्योंकि पुरोहित को दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो राम जी कहते हैं कि भाई पुरोहित जी आप दक्षिणा लीजिए। और एक नियम आ जाता है कि यज्ञ जब समाप्त होता है तो पुरोहित हमें आशीर्वाद देता है। तो राम जी प्रणाम करते हैं रावण को, और रावण उनको आशीर्वाद देते हैं, विजयी भव। तब राम पूछते हैं कि आपको पता है कि आप किसको आशीर्वाद दे रहे हो? बोलो बिल्कुल मुझे पता है प्रभु, इतनी भी बुद्धि अगर मेरे सामने ना होगी या मेरे पास ना होगी तो बोलते ठीक है, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? तो बोलते हैं हाँ, ये दक्षिणा आप मुझे ये दोगे कि मेरे अंतिम समय में आप ही मेरे समक्ष रहोगे, और मेरा अंत जो क्षण होगा वो आप ही मतलब करोगे। तो कुल मिलाकर के मैं कह रहा हूं कि इस, जब तक सनातन की आप यात्रा नहीं करते हो, सनातन की पढ़ाई नहीं करते हो, तो उलूल जुलूल कम्युनिस्टों के पुस्तकों के आधार पर ये 1948 के अंदर जो लोग रेफ्यूजी बनकर के आए थे, उन्होंने पहली बार रांची में रावण के पुतले का दहन किया। समझना, वो लोग रेफ्यूजी बनकर आए थे और नेहरू को खुश करने, कांग्रेस को खुश करने के लिए उन्होंने दहन शुरू किया। और नेहरू तो हमेशा हिंदुओं के दहन में लगे हुए थे। वही परंपरा रामलीला मैदान पर 1953 से शुरू हो गई। और आप एक इतिहास खोल करके देखना कि रामलीला मैदान पर रावण को आग, मतलब जो तीर है वो कौन लगाता है? कांग्रेस के नेता ज्यादा आपको मिलेंगे। जी। 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 और कांग्रेस को बड़ा मजा आता है इन चीजों में, हिंदुओं के मानदंडों पर प्रहार करना, हिंदुओं को आत्मग्लानि में उनके लाना, और उनकी युवाओं के दिमाग में कचरा भर देना, उनके प्रतीकों के प्रति, मान चिन्हों के प्रति, उनके देवों के प्रति। बाकी श्री रावण से ज्यादा ज्ञानी और कौन हो सकता है? संगीत कहो, आयुर्वेद कहो, ज्योतिष कहो, विज्ञान कहो, अद्भुत। और मतलब उन जगहों से हम युवाओं को दूर रख रहे हैं, और अनपढ़ माँ बाप जो उनके होते हैं, जो थोड़ा बहुत सुन करके बस बच्चों को बता देते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जागृत हो जाओ। कोई भी हिंदू अगर रावण के पुतले को जलाने में कोई भी सहयोग देता है, वो अशुभ है उसके लिए, 7 पीढ़ियों तक ये पाप उसका नहीं धुलेगा, क्योंकि वो परम शिव भक्त है, परम शिव भक्त। आप किसी शिव भक्त को जला नहीं सकते हो। राम ने नहीं जलाया भाई, राम ने उनको प्रणाम किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है इस समय आ रहा है, हिंदू जग रहा है। और सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा कि आई लव महादेव। व्हेन यू लव महादेव देन यू हैव टू प्रूव दैट यू लव महादेव। यू रीड प्रॉपरली व्हाट इज महादेव, और महादेव की लीलाएं क्या हैं, कौन है श्री रावण, इत्यादि इत्यादि। लिख देने से नहीं होता है आई लव महादेव, सबको पता है। अब महादेव को लव नहीं करेगा हिंदू तो किसको लव करेगा?
इसमें बोलने की क्या जरूरत है? अरे लेकिन भाई, आखिर हमारा तो दिल भी धड़कता है तो महादेव के लिए धड़कता है। हिंदुओं को अपने घरों के अंदर शस्त्रों का पूजन करना चाहिए। शस्त्र पूजन इस शास्त्र की विधि है। जी। क्षत्रियों को जो शोभा दे वो शस्त्र पूजन था। इस देश की रक्षा क्षत्रिय करते थे और क्षत्रिय हमेशा से शस्त्रों की पूजा होती थी। भारत के डिफेंस मिनिस्टर भी आप देखते हो कि वो पूजा करते हैं। जी। 70 साल तक इस देश में नहीं हुई, राजनाथ सिंह जी अभी जाकर के पूजा प्रारंभ हुई है हम्म। और ये होनी चाहिए। गवर्नमेंट के हर सेक्टर में जहां जहां शस्त्रार्थ है, पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे वो बीएसएफ है, चाहे वो सीआरपीएफ है, चाहे आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, शस्त्रों की पूजा करने का ये है। अपने घर के अंदर वो सब्जी कटने वाली भी शस्त्र है तो उसकी पूजा करो। तुम्हें ये याद होना चाहिए कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए शस्त्र है। भगवान श्री राम वनवास गए हैं लेकिन उन्होंने शस्त्र को नहीं त्यागा है, उनके कंधे पे हमेशा धनुष रहा है। पर हिंदुओं को यह याद रखना चाहिए कि उनके भगवानों के जो शस्त्र हैं और शास्त्र हैं उनको छोड़ना नहीं है। बाकी ये फालतू कम्युनिस्टों वाली चीजों पे बहस और ये सब नहीं हो सकता। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने महत्वपूर्ण विषयों पर हमसे बातचीत करने के लिए और अपने ज्ञान से लोगों को साक्षात्कार कराने के लिए कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। और इसी के साथ मुझे और स्वामियों जी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।